सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रीनरी। और आज हम बात करेंगे बारिश के मौसम में पौधों की देखभाल कैसे की जाए। और सबसे पहले हम बात करेंगे स्पाइडर प्लांट के बारे में। सो स्पाइडर प्लांट को तो आप जानते ही होंगे। इस पौधे को क्लोरोफाइटम कॉमोसम के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इंडोर प्लांट है, ये तो आप सबको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हो, मैंने इस पर पूरी वीडियो बनाई है, इसके बारे में सब बताया है। सो अब हम देखभाल की बात करते हैं कैसे की जाती है। सो ज्यादा बारिश होने की वजह से मिट्टी अधिक समय तक गीली रह सकती है और जल भराव भी हो सकता है। सो जल भराव से बचने के लिए आप उस समय पर पानी ना डालें जिस समय पर मिट्टी गीली हो, है ना। आप इस बात का ध्यान रखें कि आप वैसे ध्यान ही रखें कि बारिश के मौसम में ना पौधों के अंदर कम से कम पानी डालना चाहिए। सो मिट्टी जब ऊपर से सूखी दिखाई देना तब आप उसमें पानी डालें, वरना ना डालें तो ज्यादा अच्छा होगा। आप एक बात का और ध्यान रखें, अगर आपका पौधा खुली खिड़की के पास या बालकनी में या फिर छत पे रखा हो तो उसे सीधी बारिश का पानी ना मिले। अगर उसे सीधी बारिश का पानी मिलता है तो उससे उसकी जड़ें सड़ सकती है और गल सकती हैं। सो आप ध्यान रखें इस बात। अगर आपके पौधे में ज्यादा नमी रहती है तो कीट जैसी समस्या आ सकती है, जैसे एफिड्स और स्पाइडर माइट्स ज्यादातर नमी की वजह से आकर्षित होते हैं। आप पौधे की नियमित रूप से जांच करते रहें। अगर कीड़े लग जाते हैं तो आप उसका उसी समय पर इलाज भी करें। जैसे आप उस पौधे पर है ना हल्दी का पानी छिड़क सकते हो, नीम का पानी छिड़क सकते हो। आपको पता ही होगा कि हल्दी के अंदर एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। सो उस वजह से आप मिट्टी के अंदर भी हल्दी डाल सकते हो। और अगर ज्यादा बारिश हो रही है तो आप अपने पौधे को अंदर भी रख सकते हो घर के, जिससे उसको बारिश ना मिले और बारिश का पानी ना मिले, जिससे वो खराब नहीं होगा। सो अब हम बात करते हैं स्नेक प्लांट के बारे में। इस पौधे को सेंसिवेरिया ट्राइफिसियाटा के नाम से भी जाना जाता है। सो मैं आपको बताती हूँ कि इसकी देखभाल कैसे की जाए। इस पौधे को बारिश पसंद है पर बारिश का पानी पसंद नहीं है। सो अब इस बात का ध्यान रखें कि इस पौधे की जो पत्तियां हैं उस पर पानी ना ठहरे तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर पत्तियों पर पानी ठहरता है तो उसकी वजह से इसकी पत्तियां सड़ सकती है, गल सकती है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये कैसे सड़ रही है और गल रही है। इस बात का ध्यान रखें कि आपके पौधे के साथ ऐसा ना हो। अगर आप भी आपके पौधे को छत पर रख रहे हो या फिर बालकनी में रख रहे हो या फिर आप ऐसी जगह पर रख रहे हो जहाँ पर बारिश की बूंदें आ रही हैं, सो आपका पौधा इससे सड़ जाएगा, गल जाएगा। इससे अच्छा है आप इस पौधे को ऐसी जगह पर रखना जहाँ पर बारिश की बूंदें ना आए और इसे आप प्रत्यक्ष प्रकाश की रोशनी भी मिलती रहे, मतलब रोशनी मिलती रहे प्रकाश की। ये पौधा घर के अंदर भी चल सकता है और घर के बाहर भी चल सकता है, जैसे छत पर, बालकनी में। पर आप बारिश के मौसम में बस इसको अंदर रखें। आप और मौसम में इसको बाहर रख सकते हैं। इसको बाहर की रोशनी पसंद है, इसको धूप अच्छी लगती है। सो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि इसको धूप भी मिलती रहे और बारिश का पानी भी ना मिले। और बारिश का पानी ही नहीं, इसको किसी भी तरह का पानी अपनी पत्तियों पर ठहराना पसंद नहीं है। सो आप ध्यान रहे, अगर आप इसमें पानी डालते हो इसकी मिट्टी सूखने के बाद बारिश के मौसम में या फिर और किसी मौसम में, सो आप इसकी पत्तियों पर पानी ना ठहरे, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। अगर पानी पत्तियों पर चला भी जाता है तो आप उसे सूखे कपड़े से पोंछ सकते हो, जिससे पत्तियां सड़ेंगी नहीं और गलेंगी भी नहीं। और आप अपने गमले की मिट्टी को इस प्रकार रखें, मतलब रेतीली रखें, या फिर आप इसकी मिट्टी के अंदर कोकोपीट डाल सकते हो, जिससे मिट्टी के अंदर पानी कम ठहरेगा। और किसी भी पौधे में भी आप इस कोकोपीट को डाल सकते हो, जिससे है ना मिट्टी के अंदर पानी कम ठहरेगा। अब हम बात करते हैं पीस लिली की। इस पौधे का साइंटिफिक नाम स्पैथीफिलम वालोसी है। इस पौधे को कम से मीडियम लाइट की रोशनी पसंद है। इस पौधे को अगर इनडायरेक्ट धूप मिलती है तो ये बहुत अच्छा बढ़ता है और इस पौधे को सीधी धूप नहीं पसंद है। सो आप ध्यान रखना इस बात का। अगर ज्यादा नमी के कारण आपकी पौधे की पत्तियां खराब हो जाती हैं तो आप उन पौधे की पत्तियों को काटते हो, और अगर आपका फूल भी खराब हो जाता है तो आप उसे भी काटते हैं। अगर आप काटेंगे तो आपका पौधा अच्छे से बढ़ेगा। अगर आप छटाई नहीं करोगे तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। इस पौधे को लगातार नम रहना पसंद है और बारिश में पानी कम दें, इस बात का आप ध्यान रखें।
अगर ज्यादा नमी होगी पौधे में तो उसकी पत्तियों पर फंगस या फिर फफूंद लग सकती है। सो आप उसकी नियमित रूप से जांच करते रहें और पीस लिली की जो हवा होती है ना, उसका ध्यान रखें, उसको अच्छी हवा मिलती रहे और प्रकाश की रोशनी भी मिलती रहे। हम बात करते हैं पोथोस प्लांट के बारे में। इस पौधे का साइंटिफिक नाम एपिप्रिमनम ऑरियम है। बारिश के मौसम में इस पौधे की तेजी से वृद्धि हो सकती है। सो आप ध्यान रखें, अगर इस पौधे की बारिश के मौसम में पत्तियां खराब हो जाती हैं, सूख जाती हैं या गल जाती हैं, सो आप उसको वहां से छाट दें। छाटने से इस पौधे की वृद्धि और होगी। सो आप इस बात का ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं रबर प्लांट के बारे में। इस पौधे का साइंटिफिक नाम फिकस इलास्टिका है और इस पौधे में ज्यादा नमी होने के कारण इस पौधे की पत्तियां गिर सकती हैं। सो आप इस बात का ध्यान रखें कि बारिश के मौसम में इसमें ज्यादा पानी ना भरा रहे। अब हम बात करते हैं जस्ट प्लांट के बारे में। इस पौधे का साइंटिफिक नाम ज़मियोकल्कस ज़मीफोलिया है और इस पौधे को भी ज्यादा पानी पसंद नहीं है, मतलब इसको पानी पसंद ही नहीं है। सो आप इसको बरसात के मौसम में घर के अंदर ही रखें, बाहर ना रखें, ना बालकनी में ना छत पे। जैसे एलोवेरा, साइंटिफिक नाम एलो बाबिडेंसिस मिला है, और मनी प्लांट पिलिया पेपरमियोइडस। और मैं आपको बता देती हूँ, मैंने आपको 2-3 पौधों के बारे में डिटेल में नहीं बताया, इसका मतलब आप डरे नहीं। मैंने उनकी देखभाल इसलिए नहीं बताई है, मैंने अभी जो पौधों के बारे में बताया है उनको इसलिए डिटेल से नहीं बताया है क्योंकि सभी पौधे की देखभाल एक समान ही है। जैसे स्पाइडर प्लांट और स्नेक प्लांट के बारे में मैंने आपको सबसे पहले बताया था, जैसे उन देखभाल होती है बरसात के मौसम में, वैसे ही सभी पौधों की देखभाल होगी। आप सभी, मैंने आपको जो बताने लायक चीजें थी उनको मैंने आपको बता ही दिया है। सो आप ध्यान रखें, इसी तरह अपने पौधों की देखभाल करें। सो आप सभी इसी प्रकार अपने पौधों की देखभाल करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप किसी भी पौधे के बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए उस पौधे पर जरूर वीडियो बनाऊंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।